लगातार बने हुए हैं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे, जहां बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं और वो आगे दिल्ली तक जाना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको यहीं बॉर्डर पे रोक दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIKS के वाइस प्रेसिडेंट अमरा राम जी, और जो राजस्थान में किसान नेता, बहुत बड़े किसान नेता हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के किसान दरअसल यहाँ क्यों आए हैं और इन लोगों का, क्योंकि पुलिस ने इनको यहाँ रोक दिया, तो और आगे ये क्या करने वाले हैं। ऐसा है, न्यूज़ क्लिक का धन्यवाद, क्योंकि जब दिल्ली में 26 तारीख से हरियाणा, पंजाब, UP, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग आए हुए थे। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे, पहले सरपंच के थे और उसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद के थे, और वो 11 तारीख को ही समाप्त हुआ है, तैयारी नहीं हुई। लेकिन आज हम जो एक नेशनल हाईवे जो दिल्ली से जयपुर है, निश्चित रूप से इससे हम मार्च करके दिल्ली सरकार को अपने वेदना बताने के लिए जा रहे थे, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने बॉर्डर पे रोकने का काम किया है, इसलिए हम सड़क पे हैं। जब तक ये 3 काले कानून देश के किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता के खिलाफ पास किए हैं, और किसान हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो बिजली में सब्सिडी और कई प्रांतों में फ्री मिलती है, उससे पूरा पैसा वसूल करने की जो प्रस्ताव लेके आया है, जब तक ये चारों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक इस किसान संघर्ष रहेगा, हम सड़क पे ही रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, 8 दिन का पड़ाव दिया है, 13 दिन का कर्जा माफी और टोल का जिस तरह से लूटा जा रहा है, मैं समझता हूँ वो भी जीते हैं। और देश का किसान, देश का मजदूर, जो इस नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीति किसान और मजदूर के खिलाफ जो निर्णय किए हैं, जब तक वापस नहीं लेगा, ये आंदोलन निश्चित रूप से मोदी हारेगा और देश का किसान जीतेगा। ये इस आंदोलन के बारे में बोला जा रहा है शुरू से, कई मीडिया चैनल्स भी बोल रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन अब यहाँ पे राजस्थान के किसान हैं और मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में इस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और राजस्थान में अपने आप में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन रहा है, जिसकी आपने अगुवाई भी की है। निश्चित रूप से किया है, न केवल ये पंजाब और हरियाणा का है बल्कि पूरे देश का है। मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान में 11 तारीख तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे, और आज 50 म्युनिसिपैलिटियों का रिजल्ट आया है। चेयरमैन का चुनाव होगा, वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा, लेकिन फिर भी किसान आज हजारों की संख्या में, जो दिल्ली देश की सरकार, मोदी सरकार जो जन विरोधी निर्णय किए हैं, कानून जो किसान के खिलाफ बनाए हैं, किसान को तबाह करने के लिए बनाए हैं, आम उपभोक्ता को लूटने का लाइसेंस अंबानी अडानी को देने का काम किया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से राजस्थान आज तो हजारों में आए हैं, लाखों में भी आएंगे, और देश की सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और बिजली संशोधन कानून जो किसान और आम उपभोक्ता के खिलाफ है, उसको भी वापस लेना पड़ेगा। जहाँ समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, सरकार के पिछलों लोग हैं, सरकार कह रही है कि ये खालिस्तानी है, ये प्रायोजित है। इस सर्दी में 18 दिन से लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो किसी के कहने से नहीं आया। ये देश का अन्नदाता है जो अपना खून पसीना बहा करके 130 करोड़ लोगों को जीने लायक आवश्यक वस्तुएं पैदा करके देता है, और उस पर यह लांछन लगाने का मतलब है इस देश की ऐसी मोदी सरकार है जो सबसे किसान और मजदूर विरोधी देश का प्रधानमंत्री, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस देश की खिलाफ और देशी विदेशी कंपनियों के पक्ष का लूटने का लाइसेंस देने का काम किया। एक चीज है जो सरकार ने कही है कि हम MSP के बारे में लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन वो कोर्ट में कितना माना जाएगा और वो सारी चीजें, उसके बारे में नहीं। मोदी जी कह रहे हैं MSP पे हम खरीद रहे हैं, तो फिर बाजरा क्यों नहीं कर रहे? 43 लाख मेट्रिक टन राजस्थान में हुआ है, 2150 रुपया प्रति कुंटल का भाव MSP में तय है, और 1 किलो भी नहीं खरीदा। 43 लाख मेट्रिक टन का मतलब आप समझते हैं कितना हजारों करोड़ का नुकसान आज हो रहा है। लिख करके देने, क्या खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? क्या भेजा है? आज तक भी नहीं भेजा। जब हरियाणा में खरीद हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? क्या इसलिए कि राजस्थान का किसान इस देश का किसान नहीं है? जब 1100-1000 रुपए का नुकसान पर कुंटल हो रहा है और 43 लाख मेट्रिक टन बाजरा हुआ है, 1000 रुपया का नुकसान हो रहा, आप अंदाजा कीजिए। इसके लिख के देने से क्या, अभी तो है वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं, 1 किलो भी नहीं खरीदा है। इसलिए निश्चित रूप से लोगों को बेवकूफ बना, सबका साथ सबका विकास
किसान को और मजदूर को तबाह करेंगे और कंपनियों को माला माल करेंगे। 20,000 करोड़ में माल खरीदेंगे और 6 महीने के बाद में 20,000 करोड़ रुपए जनता से और किसान से लूट लेंगे। एक चीज जो सरकार ने बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर लाते हैं, मतलब ये जलाएंगे, इससे किसानों को फायदा होगा। और तो हमें नहीं चाहिए ना ऐसा फायदा। वो मोदी जी किस किसान को देना चाहते हैं उसको दे दें। इस देश का किसान तो कहता है ये फायदा हमें नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। किसान इस सर्दी में 18 दिन से बैठा है, वो कह रहा है ये फायदा हमको नहीं चाहिए, तो मोदी किस किसान को देना चाहता है? देश का किसान तो नहीं चाहता। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हुआ है और पूरा देश आंदोलन में है, और 14 तारीख को मोदी जी को पता लग जाएगा। मोदी जी क्यों कह रहे हैं हम 700 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किस बात के लिए? इस देश की संसद है, देश की संसद को जिस तरह से धत बताया राज्यसभा में, मेजोरिटी नहीं होने के बाद में भी डिवीजन मांगने वाले, विभाजन मांगने वाले, वोट मांगने वाले 8 सांसदों को निलंबित किया है। क्यों? देश के संविधान से चलेगा या उनकी गुंडागर्दी से चलेगा देश? मैं समझता हूँ ये किसान के फायदे के नहीं है, अंबानी अडानी के फायदे में है, इसलिए उनका गुलाम है, उनका अड़वा है। जहाँ मोदी को अडानी और अंबानी जहाँ खड़ा करता है वहाँ खड़ा होता है। जो किसान अपने आवारा पशु से, जंगली जानवरों से उनको डराने के लिए अड़वा खड़ा करता है ना, जहाँ ले जा करके जो किसान करता है, वैसे अंबानी और अडानी का अड़वा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया सर। बने रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ, हम दिन भर आपको यहाँ से खबरें देंगे और इस पूरे आंदोलन की हम कवरेज कर रहे हैं।